जी हाँ, अब बात अगर दिल्ली की जाए तो दिल्ली से शिमला के बीच की दूरी 345 किलोमीटर है। वहीं मनाली और दिल्ली के बीच की दूरी 529 किलोमीटर है। तो ऐसे में अगर आपके पास समय कम है, कम दिन के लिए आप घूमने जाना चाहते हैं तो शिमला बेस्ट है। और अगर आप 3 या 4 दिन या उससे ज्यादा के लिए घूमने जाना चाहते हैं तो आप मनाली जा सकते हैं। और एक तरीका है कि आप शिमला और मनाली दोनों कवर करें, क्योंकि शिमला से मनाली के बीच की दूरी 236 किलोमीटर है। उसके लिए आपको वहां से बसेस की सुविधा मिल जाएगी। और ऑर्डिनरी बस में तो मात्र 550 रुपए का टिकट बनता है शिमला और मनाली के बीच का। तो डिसाइड आपको करना है आप शिमला जाएंगे या मनाली। मैं आपको कंपैरिजन बताता रहूंगा। अब बात करते हैं फ्लाइट की। अगर आप फ्लाइट से जाते हैं तो शिमला का जो नजदीकी एयरपोर्ट है वो मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पर है शिमला माल रोड से। अगर मनाली की बात करें तो मनाली में जो एयरपोर्ट है वो भुंतुर में स्थित है और वहां से मनाली माल रोड के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है। ऐसे में शिमला मनाली से ज्यादा बेस्ट हो जाता है। बात अगर बाई ट्रेन की करें तो शिमला का जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो खुद शिमला में है। देश के अलग अलग शहरों से कालका तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी और कालका के बाद आप शिमला तक बाई टॉय ट्रेन भी आ सकते हैं और 4 से 5 घंटे में वो आपको कालका से शिमला ड्रॉप करेंगे। तो ऐसे में शिमला में टॉय ट्रेन को एंजॉय करने का मौका मिल जाता है, जबकि मनाली में टॉय ट्रेन की सुविधा नहीं है। आपको ट्रेन चंडीगढ़ और पठानकोट तक मिल जाएगी, उसके बाद आपको बसेस या टैक्सी से ही जाना पड़ेगा। और शिमला में टॉय ट्रेन का ऑप्शन है और टॉय ट्रेन की जो जर्नी होती है वो बेहद एंटरटेनिंग और बहुत खूबसूरत नज़ारों से भरी हुई होती है। बात अगर दूरी की चली रही है तो अगर आप दिल्ली से बाय बस शिमला आना चाहते हैं तो 8 से 9 घंटे में पहुंच जाएंगे। और वहीं अगर आप मनाली जाते हैं दिल्ली से तो 12 से 13 घंटे लगते हैं। तो मनाली एक ऐसी जगह है जहां आपको थोड़ा ज़्यादा समय लेकर जाना होगा। और वहीं शिमला आप 2 दिन या 3 दिन के लिए भी आराम से जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। एक सवाल उठता है कि हमें शानदार नज़ारे कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, अच्छे व्यूज़ कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि हम जब शिमला और मनाली जाते हैं तो वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को एंजॉय करते हैं। तो अच्छे व्यू हमें कहाँ मिल सकते हैं? तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है शिमला और मनाली के साथ, तो मनाली में जो व्यूज़ हमें देखने के लिए मिलते हैं वो हमें शिमला में कहीं नहीं मिलते हैं। जब आप दिल्ली से शिमला की ओर चल रहे होंगे तो पहाड़ों पर शिमला जाते वक्त ज़्यादा अच्छे व्यू देखने के लिए नहीं मिलते हैं, जबकि जब हम मनाली की ओर चलते हैं तो हमें बेहद खूबसूरत सीनिक व्यू देखने के लिए मिलते हैं। शिमला में खूबसूरती दिखती है शिमला और कुफरी के आसपास। शिमला से जब कुफरी चलते हैं तब हमें खूबसूरती देखने के लिए मिलती है। और मनाली, पूरे मनाली में जगह जगह हर छोटे बड़े रास्तों में सभी जगह बेहद खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं। चलिए खूबसूरती की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना स्नोफॉल की बात की जाए। देखिए स्नोफॉल शिमला और मनाली दोनों ही जगह होता है। दिसंबर और जनवरी का महीना ऐसा होता है जब शिमला और मनाली दोनों ही जगह अच्छी खासी बर्फबारी हो जाती है और बहुत ज्यादा टूरिस्ट वहां पहुंचते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन मनाली के साथ एक प्लस पॉइंट और भी है। अगर आप मनाली गर्मियों में भी जाते हैं तो भी आप वहां स्नो देख सकते हैं। मनाली में अगर आप गर्मियों में स्नो देखना चाहते हैं तो आपको मनाली से रोहतांग पास जाना होगा, जिसमें पूरा 1 दिन लग जाता है। तो आप वहां गर्मियों के मौसम में भी स्नो देख सकते हैं। वहीं शिमला में आप दिसंबर और जनवरी के मंथ में ही स्नो को देख पाएंगे और एंजॉय कर पाएंगे। चलिए इस बीच कुछ और दूसरी इंटरेस्टिंग बातें भी कर लेते हैं। अगर आप शिमला अपनी कार से आते हैं तो आपको किसी भी तरह का ग्रीन टैक्स या कोई परमिट बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप मनाली आते हैं तो आपको एंट्री करने से पहले, यानी मनाली में एंटर करने से पहले 4 किलोमीटर पहले आपको ग्रीन टैक्स पे करना होगा। बाइक वालों को 100 रुपये, कार वालों को 200 रुपये, बसेस से 500 रुपये ग्रीन टैक्स वसूला जाता है, जबकि शिमला में ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आप मनाली में रोहतांग पास जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग से आपको परमिट बनवाना पड़ेगा। और शिमला में कहीं भी आप घूमने चले जाइए, आपको किसी भी तरह के कोई भी ग्रीन टैक्स या परमिट बनवाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी पर्सनल कार वगैरह लेकर आते हैं तो शिमला और मनाली दोनों ही जगह आपको पार्किंग की अच्छी खासी फैसिलिटी मिल जाएगी। 180 से लेकर 200 रुपये पार्किंग चार्ज है एक दिन का, दोनों ही जगहों पर। लेकिन मैं तो अपने व्यूवर्स को यही बोलना चाहूँगा कि आप उस होटल का चुनाव करें जिसमें कार पार्किंग अवेलेबल हो। उससे आपके पार्किंग के पैसे बच जाएंगे और आपकी कार ज़्यादा सुरक्षित रहेगी आपके पास ही। और एक बात डिस्कस कर लेते हैं कि साइट सीन कहाँ पर अच्छे हैं, कहाँ कम कॉस्ट में हम अच्छी जगह घूम सकते हैं। तो चलिए वो भी डिस्कस करते हैं। देखिए शिमला में एक जगह है कुफरी, जिसकी दूरी 14 से 15 किलोमीटर है शिमला से। वहीं मनाली में एक जगह है सोलांग, जिसकी बीच की दूरी 14 से 15 किलोमीटर है। यानी मनाली और शिमला दोनों ही जगहों पर एक जगह ऐसी मिल जाती है जिनके डिस्टेंस लगभग बराबर है और उन दोनों ही जगहों पर आप अच्छा खासा एडवेंचर भी कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप शिमला आते हैं तो आपको अगर एडवेंचर एक्टिविटी करनी है तो कुफरी आना होगा।
वहीं जब आप मनाली आते हैं तो आप एडवेंचर एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आपको सोलांग आना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपैरिजन की बात करें तो मुझे सोलांग ज़्यादा अच्छा लगता है, बेस्ट लगता है, सुंदर लगता है, क्योंकि वहाँ के व्यूज़ काबिल तारीफ है। मनाली के जो व्यूज़ आप देखेंगे ना वो आप शिमला में कहीं नहीं देख पाएंगे। वहीं शिमला में कुफरी जाते वक्त कुछ अच्छे व्यूज़ देखने के लिए मिलेंगे। स्नो भी कुफरी में ही हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा शिमला में भी माल रोड है, मनाली में भी माल रोड है। मनाली का माल रोड छोटा है, शिमला का माल रोड काफ़ी बड़ा है। शिमला में माल रोड के अलावा दूसरे कुछ बाजार हैं जैसे लक्कड़ बाजार और लोअर रोड, यहाँ भी आप घूमने जा सकते हैं। काफ़ी बड़े बड़े मार्केट हैं। जबकि मनाली में सिर्फ एक माल रोड ही है जहां आप घूम सकते हैं। इसके अलावा शिमला में आप जाकू टेम्पल जा सकते हैं, रिज भी आ सकते हैं। रिज एक ऐसी जगह है जहां एक बहुत सुंदर चर्च बना हुआ है। यहाँ हर साल न्यू ईयर पर एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन होता है, बहुत बड़ा फंक्शन होता है। इसके अलावा गर्मियों के मौसम में मई में भी एक समर फेस्टिवल का आयोजन शिमला में किया जाता है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, इसी कारण यहाँ बहुत ज्यादा रश रहता है। टूरिस्ट के अलावा भी यहाँ दूसरे लोग की आवाजाही हमेशा रहती है, क्योंकि यहाँ पर ही पूरे हिमाचल प्रदेश की शासनिक और प्रशासनिक गतिविधियाँ शिमला में ही होती हैं, इसलिए बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ शिमला में रहती है। जबकि मनाली कुल्लू जिले का एक बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है जहाँ 90% सिर्फ टूरिस्ट ही होते हैं। तो ऐसे में मनाली में जो टूरिस्ट एक्टिविटी है वो शिमला के कंपैरिजन में ज्यादा हमें देखने के लिए मिलती है। पूरी तरह से टूरिस्ट के लिए ही बसाया गया है मनाली को। जबकि शिमला राजधानी होने के कारण सभी तरह की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। यही कारण है शिमला में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। शिमला में भी काफी जगह घूमने वाली है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, माल रोड, लक्कड़ बाजार, लोअर रोड, जाकू टेम्पल, रिज, और वहाँ के आप स्टेट म्यूजियम में भी जा सकते हैं, तारा देवी टेम्पल जा सकते हैं। इसमें से ज्यादातर सभी जगह बाई वॉक आप जा सकते हैं। मनाली के बारे में भी लोग कहते हैं कि मनाली में देखने के लिए सिर्फ माल रोड है, बाकी सारी चीजें मनाली से दूर हैं। उनके लिए हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, व्हीकल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पैदल डिस्टेंस पर ही, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही काफी जगह घूम सकते हैं, जैसे माल रोड, हडिम्बा टेम्पल, डुंगरी वन विहार, क्लब हाउस, मनु टेम्पल और ओल्ड मनाली। ये आप बाय वॉक ही कवर कर सकते हैं। इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियोस बनाई हुई हैं। मनाली की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, जहां पूरी जानकारी 100% A to Z फुल इन्फॉर्मेशन दी गई है। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। मनाली की लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। वैसे ही एक वीडियो शिमला की भी बना के रखी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। वो दोनों वीडियो आप जरूर देखिएगा। फुल इन्फॉर्मेशन दोनों अलग अलग हिल स्टेशन की आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एडवेंचर एक्टिविटी का कंपैरिजन करें तो शिमला और मनाली दोनों ही जगह एडवेंचर एक्टिविटी होती है। शिमला में ज्यादातर एडवेंचर एक्टिविटी कुफरी में होती है और मनाली में ज्यादातर एडवेंचर एक्टिविटी सोलांग वैली में होती है। मनाली में एक प्लस पॉइंट है क्लब हाउस। क्लब हाउस एक बहुत ही सुंदर जगह है, जहां जाने के बाद आप बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटी एडवेंचर से रिलेटेड कर सकते हैं। इंडोर आउटडोर बहुत सारी एक्टिविटी क्लब हाउस में होती है, जिसका टिकट प्राइसेस है उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। तो ओवरऑल अगर आप 2 दिन या 3 दिन के लिए मैक्सिमम घूमना चाहते हैं तो आप शिमला चले जाइए, बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अगर आपके पास थोड़ा समय ज्यादा है, आप 3 दिन 4 दिन या 5 दिन के लिए एंजॉय करना चाहते हैं तो आप मनाली ही जाइएगा, वो सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा। और अगर आपके पास पूरा वीक है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले शिमला जाइए और शिमला से मनाली भी जरूर जाइए। दोनों को कवर एक साथ ही आप कर सकते हैं, लो कॉस्ट में आपका काम बन जाएगा। अब बात करते हैं कौन सा शहर ज्यादा कॉस्टली रहेगा। देखिए, कॉस्ट की अगर बात की जाए तो मनाली थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली हो जाता है शिमला के कंपैरिजन में। रीजन डिस्टेंस है, दूरी है। दिल्ली से मनाली के बीच की दूरी शिमला के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में उस दूरी की वजह से ही कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है। मनाली में स्टे करने के लिए होटल्स काफी सारे हैं, लेकिन शिमला में बहुत ज्यादा है, क्योंकि शिमला एक राजधानी है तो वहाँ पर ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं स्टे करने के लिए भी। तो ऐसे में मनाली में जो होटल्स के प्राइसेस हैं थोड़े से शिमला के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाते हैं सीजन में। व्यूज शिमला की कंपैरिजन में मनाली के ज्यादा बेहतर है, लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो शिमला में हम कर सकते हैं, मनाली में नहीं कर सकते। जैसा कि इस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, दोनों की सेपरेट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो भी वीडियो आप जरूर देखिएगा। डिसीजन आपको लेना है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। हाँ, और अगर स्नो को ज्यादा एंजॉय करना चाहते हैं तो मनाली में स्नो सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। मनाली में प्रॉपर नवंबर से ही बर्फबारी शुरू हो जाती है, तो ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर